जय हो परम भक्त ब्राह्मण कुलभूषण श्री कृपा शंकर शुक्ल जी, इनकी अर्धांगिनी और इनके परम प्रिय छोटे भ्राताश्री सपत्नीक, आप दोनों के परिवार के सभी बाल गोपाल तथा इस ग्राम के सभी भक्तगण, जिन लोगों ने शुक्ल जी के इस परम यज्ञ में तन मन धन से सहयोग किया और कर रहे हैं, सबका भगवान के श्री चरणों में अनन्य भक्ति और प्रीति की प्राप्ति हो। सत्कर्मे विघ्नम आयाति, शुरुआत में ही सारे विघ्न उपद्रव उपस्थित होते हैं और जिस कार्य में विघ्न आवे शुरुआत में, तो आप समझ लीजिए वो कार्य बहुत अच्छी, बहुत विधिवत पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि शुरुआत की विघ्न से मनुष्य जो है सावधान हो जाता है और ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा संयोजन के साथ अपने कार्य में अपना तन मन धन समर्पित करता है। हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए सब लोग भोजन तो किए होंगे दोपहर का। भंडारी बहुत सुंदर भोजन बनाता है। हमारे आचार्य लोग भी कह रहे थे गुरुजी थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आलस तो आएगा ही। तो भोजन किस लिए किया जाता है, कोई बताएगा? शरीर के पोषण के लिए, शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिले। और अन्न अधिक अगर आप ले लेंगे तो वो क्या करेगा, शरीर का हित भी कर देता है। लेकिन शरीर को सिर्फ पोषण की आवश्यकता है, लेकिन शरीर में हम रह रहे हैं कौन? हम सब अपने अपने शरीर में रहते हैं, लेकिन एक गलती कर देते हैं, शरीर को आत्मा मान लेते हैं। शरीर आत्मा नहीं है। इसी शरीर में हम आत्मा के रूप में हैं, और जैसे भोजन की आवश्यकता शरीर पोषण के लिए है, वैसे ही आत्मा को पोषित कैसे करते हैं? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 4th अध्याय में, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञाश्च तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। द्रव्य यज्ञ का हम लोगों ने देखा है स्वरूप कैसा होता है। सामग्री से जो उपार्जन किया जाए, वस्तु से जो उपार्जन किया जाए, चाहे वो शरीर के लिए और चाहे देवता के लिए, वो द्रव्य यज्ञ है। और जो अपने चित्त को साधने के लिए, एकाग्र होने के लिए, संसार में भटके हुए चित्र को एक हो जाए, एक मन हो जाए, हमारे अंतःकरण में इकट्ठा हो जाए, बिखरा हुआ है हमारा मन, उसको जो जो विधि बताई गई है शास्त्रों में, उसको योग यज्ञ कहते हैं। और द्रव्य यज्ञ और योग यज्ञ में शारीरिक श्रम होता है। शरीर से जो हम त्याग करते हैं, शरीर से जो हम विधि करते हैं, क्रिया करते हैं, इसका अनुशासन करते हैं, शरीर को तपाना यानी तप यज्ञ। लेकिन ऋषियों ने कहा कि ये तीनों यज्ञ गौड़ हो जाते हैं किसके आगे? ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय, यहां पर स्व का अर्थ होगा अपनी आत्मा। हम केवल मानवीय शरीर में ही स्व आत्मा का बोध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मिल सकता है कोई अन्य शरीर में, लेकिन मनुष्य शरीर में ही आत्मा का बोध हमें होता है। और वह अपनी आत्मा के यज्ञ को हम किससे पोषित करते हैं? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ से, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ से, भगवान के लीला अमृत से, लीला चरित्र से, उसी आत्मा के पोषण के लिए और अपने पूर्वजों के
परम उद्धार के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है, तभी भागवत कथा सुनने को अवसर मिलता है। वैसे तो हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं प्रतिदिन। घर परिवार है तो कोई कभी माँ सुनाती है, कभी पिता, कभी बालक, तो कभी पति, कभी पत्नी, सुनना सुनाना प्रतिदिन होता है। लेकिन सार्थक सुनना कब है? जब भगवान के श्री चरणों की जो निर्मल ज्ञान की धारा है, उस धारा को श्रवण पान करने का जब अवसर मिले, तभी हमारा जीवन धन्य। और हम सब आज के इस प्रथम दिवस में हम सब बड़ी तत्परता से हमारे आचार्य लोग, परम विद्वत वरेण्य आचार्य विवेक कुमार द्विवेदी जी और इनके साथ सभी वैदिक विद्वान, अयोध्या से पधारे अनंत पांडे जी, इनके साथ संगीत के द्वारा आपको आनंद तथा भगवान के दिव्य भजन श्रवण पान कराने की सेवा भगवान ने इनको नियुक्त किया है। इस सेवा में सब लोग बहुत दूर से आए हैं। किस लिए? कृपा शंकर शुक्ल जी को श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण पान कराया जाए। हमसे कह रहे थे गुरुजी हम अकेले हैं। हमने कहा प्रत्येक जीव अकेला है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैदा हो 4 भाई 5 भाई, लेकिन वो अकेले है। अकेले आना अकेले जाना। जो व्यक्ति अकेले ही अपने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, पूरा संसार उसकी सहायता करता है। और आपने इस कार्य को 1 वर्ष पूर्व संकल्प किया और कितने विघ्न आए हैं, लेकिन इनको एक प्रेरणा मिलती कि आगे पीछे हो लें, एक प्रेरणा मिलती नहीं कर लो। क्योंकि शरीर जो है, शरीर स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ रहे तो मन भी एकाग्र रहे, वैसी भावना बनी रहे। जिन जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं वो लोग भी ठीक ठाक रहें, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कथा में हम लोग चलते हैं, क्योंकि थोड़ा ही माइक प्रसंग हो गया और हमारे संगीतक बंधु भी आज विलंब हुए। हालांकि इनको इसकी अतिरिक्त सेवा करनी पड़ेगी और हमें अब यही आशा है कि सभी भक्तों की ऐसी प्रार्थना होगी कि अब कोई विघ्न ना हो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हमारे परम प्रिय डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी भी पधारे हुए हैं। आपने वहां बोर्ड देखा, तभी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नारायण हरि, स्वागत है। और मैं जिनके यहाँ रुका हुआ हूँ, घर तो दोनों एक ही है, बड़े उदार पूरा घर इन्होंने समर्पित कर दिया है कि एक घर में हमारे बच्चे हैं तो ये घर भी हमारे भैया का है। जहां आपको जिस कमरे में जाना हो, जहां जो आपको अच्छा लगे वही आप करें। तो आप दोनों की उदारता और दोनों की भक्ति यहाँ प्रवाहित होगी और भगवान की जैसी कृपा होगी वैसे ही यहाँ पर उनकी लीला का गुणगान किया जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन 12 स्कंद में है, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक में भगवान की चरितामृत का गायन किया गया है। लेकिन किसी भी वस्तु को जानने के पहले उसकी महिमा को जानना परम आवश्यक है।
कोई आपका परिचय कराता है, जिस व्यक्ति से आपका परिचय कराता है, यूं ही वो आपको नहीं अपना लेता है। आपके बारे में, आप शरीर से सुंदर लग रहे हैं, अच्छा वस्त्र पहने हैं, लेकिन आपके आंतरिक गुण क्या है, आपकी विशेषता क्या है, जो नहीं दिखाई दे रही है, जब तक उसको न बताया जाए कि ये इस कार्य के बहुत बड़े जानकार हैं, ये विधि, ये गुण इनके अंदर है, लोक का कल्याण कर सकते हैं, आपका हित कर सकते हैं, तो स्वतः व्यक्ति अपना हित अनहित जानकर उस व्यवस्था व्यक्ति से अपने को जोड़ लेता है। उसी विधि का नाम यहाँ पर महात्म्य रखा गया है कि यह जो श्रीमद् भागवत की कथा का इतना बड़ा व्यापक आयोजन है, इससे लाभ क्या है? तो लाभ बताने के लिए पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का बखान किया गया है और उसी परंपरा का गायन, उसी परंपरा का वर्णन प्रायः सुनने और देखने में हम लोगों को मिल रहा है। तो पद्म पुराण अंतर्गत भगवान के इस श्रीमद् महिमा के प्रथम अध्याय का प्रथम जो मंत्र हुआ, वो सच्चिदानंद रूपाय है। खूब ध्यान से सुनना। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। विद्यार्थी जिस अवस्था के होते हैं उसी अवस्था की शिक्षा प्रदान की जाती है और एक क्लास में हर अवस्था के विद्यार्थी होते हैं, परिपक्व, विशेष परिपक्व हैं। तो केवल परिपक्व जो मैच्योर भक्त हैं, जो मैच्योर छात्र हैं, उन्हीं के लिए शिक्षक नहीं प्रयास करता है। उसका प्रयास ये होता है जो मैच्योर से कमतर हो, अपरिपक्व हो, कम हो, उस अवस्था तक बात पहुंचे तो जो परिपक्व प्रौढ़ व्यक्ति है, जिसकी बुद्धि पकी हुई है, जो भीगा हुआ है, वो तो समझ ही लेगा। तो सतचित आनंद की व्याख्या की गई और यहां पर बैठने वाले सभी बाल गोपालों से ये अनुरोध है विशेष रूप से कि आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। आप बातचीत करते हैं तो वक्ता का जो है प्रवाह परिवर्तित हो जाता है, दिशा और दशा दोनों चली जाती है। सतचित आनंद तीन शब्द में मिला के सच्चिदानंद हुआ। जब व्यक्ति शरीर धर्म से ऊपर उठकर आत्मा के धर्म की तरफ प्रयास करने लगता है तो संसार के लिए लोभ और जो मोह है, जो बंधन है, उससे मुक्त हो जाता है। तब वो सत माने होता है ईश्वर, केवल ईश्वर का भरोसा उसको हो जाता है। किसी व्यक्ति से ना उसके प्रभाव में होता है और ना उसके जीवन में कोई अभाव होता है। उस अवस्था में वो सतोगुणी हो जाता है, सतमार्गी हो जाता है, सत्संगी हो जाता है और जो परमात्मा के सत स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लेता है, तब उसके चित्त में वही सत आनंद के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। अब आनंद कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? अगर कोई माँ या पिता से पूछा जाए कि आपका जो छोटा बच्चा है, इसको देखकर आपको किस प्रकार से आनंद मिलता है, तो कोई उसको बना नहीं सकता, बता नहीं सकता कि, लेकिन महसूस कर सकता। ऐसे ही परमात्मा का आनंद जो है, जब व्यक्ति आत्मा के धर्म में प्रतिष्ठित होगा, इस जगत से उसकी आसक्ति कम हो जाएगी, तब यही सत जो है चित्त में आनंद का प्रवाह प्रवाहित कर देगा। तो ऐसे हैं कौन जो आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे हमारे अंतःकरण में? वो परमात्मा है।
परमात्मा सूक्ष्म भी है और महान से भी महान है। परमात्मा दृश्य भी है और परमात्मा अदृश्य भी है। परमात्मा एक स्थान पर भी है और सर्वत्र भी है। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का जब हम अंतःकरण में ध्यान करते हैं तो हमारे ऊपर वो कृपा करते हैं। हम उनको क्या करते हैं? आत्मा से अपने समर्पित होकर उनको प्रणाम करते हैं। संपूर्ण जितनी चीजें भगवान ने दी है ना, शरीर में कोई ऐसी हमारे इंद्रिय नहीं, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो नकारात्मक हो, सब जरूरत है। लेकिन इसका उपयोग केवल परमात्मा के लिए जब आप करते हैं तब। और यही बात कहते हैं कि इन परमात्मा सच्चिदानंद रूप उस अवस्था में भी हैं, कहे विश्व की उत्पत्ति आदि के हेतु हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परमात्मा श्री कृष्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारणभूत हैं, उन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। और वो क्या करते हैं? प्रणाम करने से हमारे जीवन में 3 ताप हैं, तापत्रय, आदि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। ये 3 ताप हैं और इन तापों का वो समन कर देते हैं। लेकिन इसके लिए हमको अपनी आत्मा की ओर यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब इस ग्रंथ के प्रमुख वक्ता, प्रधान वक्ता श्री सुखदेव भगवान के श्री चरणों में भी हम लोग चलते हैं। यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरौ विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव श्री स्वामी जी के लिए श्री शब्द का प्रयोग है। और जो प्रायः श्रीमद् भागवत कथा में अधिकतर महात्मा लोग गान करते हैं तो यही बताते हैं कि श्री सुखदेव स्वामी जी का जैसे ही जन्म हुआ और बिना अनुपेत्य, उपेत्य यानी संस्कार हुआ नहीं उनका। संस्कार होने, जैसे जन्म के बाद जात कर्म नामकरण निष्क्रमण तमाम संस्कार होते हैं, कोई संस्कार नहीं। और वो परिव्राजक होने के लिए वन की यात्रा करने लगे। और ऐसा जब दृश्य देखा व्यास जी महाराज ने, उनके पिता ने, तो उनको बड़ा दुख हुआ। और पुत्र के पीछे हा पुत्र विरह से कातर होकर उनके पीछे, उनको बुलाने के लिए, उनको लौटाने के लिए उनके पीछे चल पड़े। कहते हैं कि जो वृक्ष थे, वृक्षों ने देखा कि श्री सुखदेव स्वामी जी समस्त सृष्टि के एक एक कण में समाहित हैं। जैसे पर ब्रह्म परमात्मा सब में समाहित है, ऐसे श्री सुखदेव स्वामी जी भी सब में समाहित है। तो वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी महाराज, आप क्यों चिंता करते हैं? आपका बालक लोक कल्याण के लिए आया है इस जगत में। पुत्र मोह से आप मुक्त हो जाइए। और ग्रंथकर्ता कहते हैं कि ऐसे समस्त भूतों में विद्यमान श्री सुखदेव स्वामी जी के श्री चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव स्वामी जी महाराज की जय हो। लेकिन एक बात, महाभारत में श्री सुखदेव जी के जन्म की ऐसी इस तरह से कोई प्रसंग नहीं मिलता है। श्री सुखदेव स्वामी जी के शांति पर्व में जो है आपको मिलेगा कि उनका जन्म हुआ और उनका संस्कार हुआ। संस्कार भगवान शंकर जी आए थे, बृहस्पति ने उनका यज्ञोपवीत किया। भगवान शंकर जी ने उनको 4
महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि, इन 4 शब्दों से उनको जो है उन्होंने जो गुरु दीक्षा देते हैं ना, दीक्षित किया था। तो वो कथा भी अपने स्थान पर व्यास जी के द्वारा ही वर्णित है। वहां पर श्री सुखदेव स्वामी जी के बारे में है कि संपूर्ण भागवत शास्त्र अपने गुरु से उन्होंने पढ़ा। गुरु कौन है? व्यास जी महाराज, उनके पिता ही उनके गुरु हैं। और उनकी शिक्षा की पूर्णता के लिए एक उपनिषद है जिसमें महोपनिषद है, महा उपनिषद। तो उसमें कहते हैं कि इनको इनके पिताजी यानी व्यास जी ने भेजा राजा जनक के यहाँ, कहा जाओ वहां शिक्षा लो। तो राजा जनक से भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और पूर्ण परब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री सुखदेव स्वामी जी के हम सब किसी भी प्रकार से उनका स्मरण करें, उनके चरित्र का गान करें, हम सब उनके श्री वैभव और उनके श्री चरणों से अपना संबंध जोड़ते हैं और हम उनको प्रणाम करते हैं। पुनः एक बार बोलिए श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज की। जय हो। अब हम इस महात्म की कथा का जो वर्णन है, सबको ऐसा भाव बनाइए कि यह स्थान नैमिषारण्य है और नैमिषारण्य नामक तीर्थ आपके यहीं सीतापुर जनपद में है। ऋषियों ने भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत आराधन के लिए 1000 वर्ष के लिए एक यज्ञ आहूत किया। उसमें सभी देवर्षि, महर्षि, ऋषि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, विप्रर्षि सब लोग आए हुए हैं। यज्ञ चल रहा है। एक दिन उन सभी ऋषियों के कुलपति, वृद्ध कुलपति श्री सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी, जो पुराण के व्याख्याता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, उनको एक दिव्य आसन पर बैठाया, उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। यहाँ पर सूत जी का सम्मान करके और कथामृत रस स्वाद, कथा रूपी अमृत का स्वाद लेने में कुशल श्री सौनक जी महाराज ने महामतिम कहा सूत जी महाराज को कि हे महामती, मैं आपसे निवेदन करता हूं। संतों ने कहा महामती क्या है? तो बोले कि जो महा माने होता है भगवान, महान, जिसकी मति यानी गति, मति, बुद्धि परमात्मा में लगी हो, नारायण में लगी हो, श्री कृष्ण में लगी हो, वो महामति है। यस्या मतिम भगवतः अर्पितम सा महामतिम, वो महामति है। ऐसे महामति श्री सूत जी महाराज से देखिए, किसी से अगर कुछ पूछना है तो उसका पहले स्वागत करो, सम्मान करो, उसकी इच्छा को देखो, स्वागत करो, तो जो नहीं जानता है वो भी आपको बता देगा भाव में आके। उसको गुरुता प्रदान करो और शिष्य भाव में, श्रोता भाव में। इस प्रकार जब उन्होंने पूछा और कहा, सुनो हे प्रभु, आपसे इस संसार में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको न पता हो। ज्ञान विज्ञान से आप संपन्न हैं और हम सभी पर कृपा करते हुए जगत के कल्याण के लिए कुछ ऐसी जिज्ञासा है जिसका आप समाधान करिए। तो कहा, बताइए क्या मैं कह सकता हूं? सौनक जी ने कहा, कथा के सार को सुनाइए हमें। तो कथा का सार कैसे हो? क्योंकि शास्त्र अनंत हैं और हमारी आयु 100 वर्ष की ही है। एक एक शास्त्र में डूबे तो पूरे जीवन कम हो जाता है। तो कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान अज्ञान रूपी अंधेरा जिस सूर्य रूपी ज्ञान से, जिस सूर्य रूपी ज्ञान प्रकाश से दूर होता है, उस ज्ञान के कथा रूपी सार को हम सबको सुनाइए। क्यों? क्योंकि जब औषधि काम नहीं करती है तो रसायन देता है वैद्य। तो बोले कि कानों से हमने कथा के सार को सुना, कथा को सुना, लेकिन अब रसायन दीजिए। कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा। औषधि से भी बड़ी होती है रसायन, महंगी होती है। जो वैद्य हैं, जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, वो लोग जानते हैं। तो कहा कि वो जो कथा का सार हो वो रसायन स्वरूप हो, क्योंकि वो हमारे कानों में जब जाता है तो रसायन का वो स्वरूप हो जाता है आनंद, और बहुत जल्दी हमारी जो चित्त की बहिर्मुखता है वो समाप्त हो जाती है और हमारी अंतर्मुखता हो जाती है। भगवान हमारे अंदर ही है, ज्ञान हमारे अंदर ही है, यह सब हमको महसूस होने लगता है, दिखाई देने लगता है। और कहा कि भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इस पूरी कथा के तीन ही ट्रायंगल हैं, त्रिभुज। इसी में हमको प्रवेश करना है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इसके इतर हमको कहीं जाना नहीं। तो कहा कि इन तीनों की वृद्धि कैसे हो भक्तों के हृदय में, और कहा कि जो विवेक बुद्धि है उसकी प्राप्ति कैसे होती है, जिसके द्वारा ये तीनों हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और जो माया से निराश, माया के वशीभूत जीव जो निराश है, वह इन सबसे मुक्त कैसे होता है। और विशेष रूप से जो वैष्णव हैं, जो नारायण के भक्त हैं, इन सब भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक की प्राप्ति के लिए और माया रूपी पिशाची से मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करते हैं। कहा कि ये संसार घोर कलिकाल के प्रभाव में है। प्रत्येक जीव आसुरी प्रवृत्ति में घिरा हुआ है। भगवत आराधन के लिए उसके पास समय नहीं है। आप कहीं चर्चा करिए, लोग फोन पे बतियाते हैं, घंटों बात करेंगे, लेकिन आपने अध्यात्म की चर्चा शुरू कर दी तो कहेंगे अभी एक फोन आ रहा है, थोड़ी देर में करेंगे, 5 मिनट। और 5 मिनट 5 महीने भी नहीं आएगा। जानते हैं इनसे हमारा कोई अर्थ लाभ नहीं होगा। अर्थ शरीर तक है, लेकिन जो सत्संग है वो स्वार्थ है। स्व माने अपनी आत्मा, आत्मा के अर्थ के लिए है। सौनक जी ने कहा कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्बदाधुना। हे महाराज, अधुना जो श्रेयसाम, जो श्रेयों का भी श्रेय है, जो विद्युत वरेण्य है, जानते हैं श्रेय और प्रेय दो मार्ग है। आत्मा के मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाना श्रेय मार्ग है। शरीर के धर्म में प्रतिष्ठित हो जाना, शरीर के मार्ग में प्रतिष्ठित हो जाना प्रेय मार्ग है। अब यहां पर लिखा है श्रेयसाम यद भवे श्रेयः, कि श्रेयों का भी श्रेय क्या है। तो उपनिषद कहता है कि सबसे बड़े विषय हैं, विषयों से बड़ी इंद्रियां हैं, इंद्रियां उनकी भोक्ता हैं,
और उनसे बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ी आत्मा है, आत्मा से बड़ी प्रकृति है, प्रकृति से बड़ी परम पुरुष परमात्मा है। और कहा उनसे बड़ा, कहा वो सा काष्ठा सा परागति ही, वही जीव की परम गति है, वही आत्मा की परम गति है। तो श्रेय माने आत्मा के धर्म को प्राप्त करना, आत्मा के धर्म के लिए प्रयत्न करना श्रेय है। लेकिन आत्मा जिस धर्म में प्रतिष्ठित होगी परमात्मा में, वो श्रेय साम आत्माओं के भी परम धर्म है। वो उन परम धर्म में जीव कैसे जाएगा, जीव की मति गति कैसे होगी, यह बताइए। पावनानाम च पावनम, पवित्रों में भी पवित्र, अतिशय पवित्र। परमात्मा पवित्र है ना, उनका नाम भी पवित्र है। और हमारे आचार्यगण कहते हैं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। कहा कि चाहे पवित्र हो चाहे पवित्र हो, वह सर्वावस्थांगतो अपि, सभी गतियों में हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि कब? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, जैसे ही परमात्मा, शर्त है कि पुंडरीकाक्ष का स्मरण हो, अन्यथा चाहे जितना महंगा साबुन लगाओ, चाहे जितना बढ़िया चमचमाता कपड़ा पहनो, कोई पवित्र करने वाला नहीं है। क्योंकि कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो हमारे अंतःकरण को देख ले। तो कहा कि पावना नाम च पावनम, वही आत्मा के श्रेयसाम श्रेय भगवान, उन परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। और कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म, उद्देश्य दोनों ही बातों में कृष्ण ही है। तो कहा कि शाश्वत जो सनातन मार्ग है, जिसको ऋषियों ने जो आज तक जिस मार्ग पर उन्होंने अपने को चलाया, जिस मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, वही उसी सनातन शाश्वत मार्ग का भी आज आप वर्णन करें। और कहा कि एक बात और है, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। कहा कि एक चिंता मणि है, ये देवताओं से प्राप्त होती है, और इसका काम क्या है? जगत के सभी ऐश्वर्य को प्रदान कर देना। जैसे पारस पत्थर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, वो कोई ज्ञान विज्ञान नहीं देगा, वो जिस लोहे में छुआइए वो कहते हैं कि सोना हो जाता है, लेकिन वो आत्मा के धर्म में आपको नहीं मार्गदर्शन कर सकता। और अगर कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो भी आपकी कामना, बुद्धि के निचले स्तर की वस्तुएं दे सकता है, बुद्धि के ऊपरी आत्मा के धर्म को आपको नहीं दिखा सकता। और लेकिन अगर कोई किसी का गुरु, कोई संत रीझ जाए आपकी भक्ति से, आपकी सेवा से, तो क्या नहीं कर सकता? वो कर सकता है, वहां पहुंचा सकता है जहां वैकुंठ के अधिपति नारायण रहते हैं। भगवान के दरवाजे पर आपको खड़ा कर सकता है। तो बोले, हे गुरुदेव, इस समय आप गुरु श्रेष्ठ हैं, हम लोगों के ऊपर कृपा करिए और हमारा मार्गदर्शन करिए। प्रश्न ऐसे ही करना चाहिए, है कि नहीं? और फिर ऐसे प्रश्न करने के बाद जो वक्ता है वो प्रसन्न नहीं होगा? प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे शौनक जी महाराज, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, ये लोक का कल्याण करने वाला है। जब तक यह सृष्टि है तब तक लोक में जीव अगर इस प्रकार से आपके पूछे गए प्रश्नों में, प्रश्नों के उत्तरों में अगर अपने को डुबोया, अपने को लगाया, अपने को इससे जोड़ा, तो निश्चित है उसका परम कल्याण होगा। कल्याण नहीं, परम कल्याण होता रहेगा जब तक सृष्टि चलेगी, जब तक मानव श्रृंखला रहेगी। और कहा कि तुम्हारे प्रेम पूर्वक पूछे गए प्रश्नों से मैं अति प्रसन्न हूं।
और मैं सभी जितने भी शास्त्र हैं, उनके जितने सिद्धांत हैं, भगवान की प्राप्ति के जो सन्मार्ग बताने वाले हैं, उनका सार मैं कहूंगा। और जो संसार भय नाशनम, संसार का भय दूर करने वाले हैं, और कृष्ण की भक्ति बढ़ाने वाले हैं। अंतःकरण में सबसे बड़ी बात है संतोष। संतोष, परमात्मा में प्रीति और धैर्य, अगर ये आ गया तो संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो कहा कि मैं जो कुछ कहूंगा, इससे पहले आप लोग सावधान हो जाइए। सावधानतया शृणु। कहा काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कहा कि काल रूपी ब्याल, एक जगह चर्चा हो रही थी तो कुछ लोग कबीर को कह रहे थे कि कबीर ने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, तो कोई कह रहा था काल ने किया है, कृष्ण गीता नहीं बोले हैं। अब उन बुद्धिहीनों को कौन बताए कि कृष्ण, कबीर और काल तीनों में भेद है क्या? भेद है क्या? तीनों एक हैं। अगर कबीर को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म में उनकी प्रतिष्ठा हो गई, तो ब्रह्म यहां भी ब्रह्मवाणी चल रही है। आपके अंतःकरण को ब्रह्म ही ग्रहण कर रहा है। वो काल के रूप में है, लेकिन परमात्मा कालों का काल है। तो कहा काल क्या करता है? संसार का अनुशासन करता है, जन्म लेने का अवसर देता है और शरीर को नाश करने का भी पावर रखता है। तो कहा कि संसार पूरा काल रूपी ब्याल के मुख में प्रतिदिन गिरा जा रहा है। हमारी आयु क्षीण हो रही है कि नहीं? हम लोग 4-5 साल के थे, हो सकता है जब से याद हो आज इतनी उम्र हो गई, लगता है अभी वही उम्र है। कभी अपने बचपन में लौट के देखिए, अगर किसी के परिवार में, किसी के मित्र संगति में झगड़ा हो जाए तो अपने बाल्यकाल में चले जाना, उसकी अच्छाई बुराई का आकलन करना और देखना कि कितना आनंद आता है। आज का सारा विकार नष्ट हो जाएगा। बालकों को 1 मिनट में गुस्सा आता है और दूसरे मिनट में हंसी भी आ जाती। तो इस तरह हमारा लेकिन जीवन जो है प्रतिदिन जो है वो क्षीण हो रहा है। प्रतिदिन काल के जो सिपाही हैं, दिन और रात ये खा रहे हैं हमारी आयु को। कहते हैं कि इसलिए काल रूपी जो ब्याल है, ब्याल माने सर्प, इस सर्प के मुख में गिरने से बचाने के लिए एक ऐसा शास्त्र है जिसको भगवान श्री सुखदेव जी ने गान किया था, जिसको परीक्षित को सुनाया था और परीक्षित ने उसको सुना और इस संसार के काल रूपी ब्याल के मुख में बिना गिरे ही मोक्ष को, परम पद को प्राप्त कर लिए। उसी शास्त्र का मैं यहां पर वर्णन करूंगा। उसका नाम क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। वह श्रीमद्भागवत के नाम से विख्यात है। और वो करता क्या है? श्री कृष्णासक्त भक्तानाम तन्माधुर्य प्रकाशकम। जो श्री कृष्ण रूपी परमात्मा के जो भक्त हैं, उनके हृदय में परमात्मा के माधुर्य का वो प्रकाशन करता है, उद्घाटन करता है। और विशेष रूप से कलिग्राह ग्रहीता नाम, जो कलिकाल के कली रूपी ग्राह है, जो हम सबको पकड़े हुए है। देखिए रस्सी से अगर किसी को बांध दीजिए तो शायद खुल सकता है, लेकिन हम अपने संसार के इतने बंधनों में हैं कि लगता है मैं न रहूं तो संसार एक प्रलय आ जाएगी। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए
कि हम जिस स्थान से चले जाते हैं हमारा स्थान तुरंत रिक्त नहीं रहता, भर जाता है। हमारे न रहने पर कोई ऐसा कार्य नहीं है जो रुक जाए, उससे अच्छा कार्य होने लगता है और तेज होने लगता है। तो यहाँ पर जो भगवान के भक्त हैं वो कली रूपी ग्राह से बच जाते हैं और अंतःकरण में भगवान की माधुरी प्रकट हो जाती है। और कहते हैं कि इस शास्त्र की महिमा, एक बार श्री सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे गंगा के तट पर, और ये खबर देवताओं को लगी, तो देवताओं ने एक अमृत कलश लिया और उस सभा में पहुंच गए। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुराः। सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और सब लोगों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, क्योंकि देवता अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए बहुत चतुराई से योजना बनाते हैं। दधीची भगवान को उनका है, दधीची महर्षि का देखिए हड्डी तक छीन लाए, शरीर भी छीन लाए और कामदेव को भस्म करवा दिया भगवान शंकर के योग समाधि को तोड़वाने के लिए। तो देवता अपना कार्य बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा क्या हुआ? बोले अमृत कलश लाए हैं। परीक्षित को आपने तक्षक के भय से मुक्त करने के लिए जो कथा सुनाने का उपक्रम किया है, तो ये अमृत आप पिला दीजिए और हम सबको कथा सुना दीजिए, और चलिए मेरे साथ स्वर्ग में हमारे पिता कश्यप और माता अदिति, मौसी दिति, कद्रु, विनिता सब मिलके वहां सुनेंगे हम लोग। भगवान श्री सुखदेव जी ने सोचा कि कथा का ये सीधे सीधे हमको न्योता देने आए होते कि जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना लेना तो स्वर्ग चलना, वहां भी कथा कर दीजिए, तो पात्रता थी। लेकिन ये तो यहाँ कथा विनिमय करने आए, कुछ वस्तु के बदले कुछ वस्तु दी जाए और उसके बदले कुछ वस्तु ली जाए, इसको विनिमय कहते हैं। तो कहा ये वैश्य का स्वभाव है, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। तो कहा ये तो बनिया वाला कार्य कर रहे हैं, ये पात्र नहीं है, क्योंकि ये अंतःकरण को उदार बनाना होगा, ब्राह्मण हृदय करना होगा, तब भगवान की चरितामृत इसमें बैठेगी। तो श्री सुखदेव स्वामी जी ने सोचा कि ये पात्र नहीं है, इसलिए उनका उपहास उड़ा दिया और कहा ऐसा है हमारी कथा स्वर्ग में नहीं हो सकती, अपना अमृत लेके जाओ। देखो अमृत सिर्फ शरीर को अमर कर सकता है, आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकता। लेकिन ये कथा शरीर को, शरीर के आसक्ति से भी मुक्ति दिलाकर और परम परमात्मा में आवागमन के संसार संस्कृति, संसार चक्र से मुक्त कर सकती है। इसलिए इस कथा का कोई जोड़ नहीं है, अद्वितीय है परमात्मा की यह गाथा, नगाह गाथा। और जब देवताओं को भगवान की कथा सुनने का अवसर न मिला, श्री सुखदेव स्वामी जी के द्वारा उनका उपहास उड़ा दिया गया, तब गए ब्रह्मा जी से शिकायत कर दिए, कहे कि हमको कथा नहीं मिली। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुमको कथा नहीं मिली, अमृत तो तुम्हारे पास है ही है, इसको पीते रहो, अमर होते रहो। लेकिन अगर कथा में कुछ है महिमा तो पहले देखो तो कि परीक्षित का मोक्ष होता है कि नहीं। तो जब परीक्षित के लिए विमान आ गया, उनका शरीर वहीं छूट गया और पुष्प वर्षा होने लगी और पर ब्रह्म धाम जाने लगे, तो ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किया और भागवत को उन्होंने एक पलड़े पर रखा और संसार के सभी मुक्ति देने वाले, भगवत प्रीति कराने वाले जितने ग्रंथ थे सबको रखा एक पलड़े पर। तो हुआ क्या, लघुन्यानि जातानि
गौरवेण इदम महत् लघुन्यन्यानि जातानि, जितने भी साधन थे सब ऊपर उठ गए, और तराजू तौलते समय जो नीचे जाता है वो भारी होता है, वो महान है। तो ये तराजू कोई प्रत्यक्ष तराजू नहीं थी, ये अंतःकरण विचार और विवेक की तराजू थी। अंतःकरण में सभी को उन्होंने अवलोकन किया, आलोडन किया, आत्मसात किया, जिससे ज्यादा आनंद आया, जो ज्यादा परमात्मा के निकट ले गया, वो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। इस तरह जो है ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाना कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई भी जोड़ इस संसार में नहीं है। तब सौनक जी ने पूछा, हे प्रभु, इस कथा का क्रम कैसे इस पृथ्वी पर आया, कहां से आरंभ हुआ, किसके द्वारा, और इस पृथ्वी तक आने में किन किन ऋषियों, विप्रर्षियों, महर्षियों का श्रेय रहा है, यह भी सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज ने कहा, सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। कहा कि सबसे पहले तो परमात्मा ब्रह्मा जी के हृदय में चतुश्लोक के रूप में प्रकट किए, और व्यास जी को फिर वह प्राप्त हुआ। व्यास जी ने किससे प्राप्त किया? नारद जी से। और नारद जी किससे प्राप्त किए? सनकादिकों से। और सनकादिकों को किससे यह प्राप्त हुआ? भगवान संकर्षण नारायण से। यह क्रम अलग अलग शाखाओं में है। सुखदेव स्वामी जी की शाखा अलग है, नारद जी की शाखा अलग है, और सूत जी की शाखा अलग है। तो कहा कि नारद जी तो मुक्त संग संत हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि यह सप्ताह विधि का श्रवण पान उन्होंने क्यों किया? उनके जिह्वा पर तो सदैव श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। हाँ भाई, सब जानते हैं नारद जी के मुख में अगर वाणी निकलती है तो नारायण नाम ही है, एक ही ध्वनि निकलती है। तो वो तो परमात्मा के परम भक्त हैं, उनको संसार की ऐसी कोई व्याधि, कोई कष्ट, कोई ऐसी विपदा क्या हो गई जो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का पान किया? कौन सा कारण हुआ? श्री सूत जी महाराज ने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। कहा कि मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी जी से मैंने उनकी कृपा अनुग्रह प्राप्त करके यह दृष्टांत सुना है, एक कथानक सुना है मैंने, और वो कथानक भक्ति को बढ़ाने वाला है। मेरे गुरुदेव ने मुझे पात्र समझकर यह कथा बताई थी, उसी कथा का आप लोग भी श्रवण पान करें। कहते हैं कि एक बार
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाताः तदृशुस्तत्र नारदम्। सनकादि 4 ऋषि कुमार सत्संग के लिए विशाल यानी बद्री विशाल में आए हुए थे। देखिए, बद्री विशाल में सदैव भगवान नर नारायण तपस्या करते रहते हैं। सदैव वह इतनी पवित्र है भूमि कि वहां का किया गया सत्संग सीधे परमात्मा के धाम में एंट्री दे देता है, प्रवेश दे देता है। और प्रत्येक भूमि में सत्संग भी आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान में कोई सत्संग कर पाएंगे क्या आप? हैं? ऐसे ही हमारे समाज में भी भगवान सत, रज और तम सबको इकट्ठा किए रहते हैं। सत्संगी लोग चलो इधर सतो भूमि में, जिसको सत्संग भी चाहिए, संसार भी चाहिए, वो रजो भूमि में चलिए, और जो केवल संसार संसार चाहिए वो तमो भूमि में चले। तो सतो भूमि जो सत रूपी परमात्मा से आच्छादित है, जहां कण कण वहां के मौलिकुलर जो है परमाणु परमाणु जो है भगवत भक्ति से युक्त हैं, वो क्या है? वो बद्री विशाल है। ऐसे बद्री विशाल में सत्संग के लिए आए हुए चारों कुमारों ने अचानक एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या देखा कि नारद जी बहुत रफ्तार से चले जा रहे हैं। उनका मुख सूखा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है, जैसे उनका कुछ गिर गया हो। पूछा, अरे ब्रह्मन कथन दीम मुखहा, ऐसे क्यों तुम दुखी हो रहे हो? कौन सी चिंता आपके अंतःकरण को आंदोलित कर रही है? और सुनो, तुम मुक्त संग हो, कहीं संसार में फंस तो नहीं गए? क्योंकि नारद जी एक बार फंसते फंसते बच गए थे। हैं? विश्व मोहिनी तासु कुमारी, हैं? हे जप तप भजन होय नहीं काला, हे विधि मिले कौन विधि बाला। तो तुलसी बाबा ने दिखाया कि नारद जी का अभिमान हुआ तो भगवान ने उनका अभिमान दूर किया, परम कल्याण किया। तो कहा कि ऐसी कौन सी चिंता हो गई भाई? तो नारद जी ने, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, कथा को आगे बढ़ाना है, प्रथम दिवस है। तो कहा कि कोई चिंता नहीं है, अगर आप कह ही रहे हैं तो आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं और बड़ा भाई डांट भी सकता है, लेकिन बड़प्पन भी हो, खाली डांटे ना। शुक्ला जी, डांटे तो उतना प्यार भी करे। तो नारद जी ने कहा, आप हमारे बड़े हैं तो मेरी चिंता सुनिए। आपने पूछा है, कहा कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। हे विप्रर्षि, हे स्वामिन, हम पृथ्वी को सर्वोत्तम मानकर भ्रमण कर रहे थे, और पृथ्वी में जो सर्वमान्य तीर्थ हैं, प्रयाग है, पुष्कर है, काशी है, गोदावरी है, श्रीरंग है, सेतुबंध है, रामेश्वरम आदि तीर्थों में मैं गया। लेकिन मुझे जो दृश्य भगवान जब थे इस पृथ्वी पर, जो आनंद मिलता था पृथ्वी पर टहलने पर, वो ऐसा माहौल कहीं हमें मिला नहीं। हमको सर्वत्र अधर्म का बोलबाला दिखाई दिया। कली के मित्र कौन है? अधर्म। अधर्म ने कलिकाल को इतना प्रभावशाली बना दिया है कि यहाँ पर कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता। सब केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई कुछ छोड़ना नहीं चाहता, सब लेना ही चाहते हैं।
कहा कि ना पश्यम कुत्रचित छर्म मनः संतोष कारकम, मेरे मन को जिससे संतोष हो ऐसा कहीं व्यवहार संसार का मुझे कहीं दिखा नहीं। तब मैं दुखी होकर कहाँ चला आया, बहुत वर्णन किया है। मंदा सुमंद मतया है, पाखंड संति संत जो है वो पाखंडी हो गए हैं। संतत्व जो था अंतःकरण में नहीं रह गया, केवल देश में रह गया। और कह रहे हैं कि कोई न योगी रह गया न कोई सिद्ध रह गया। अगर कोई को छोटी सिद्धि मिल जाती है तो बड़ा उसका व्यापार करने लगता है। और बहुत सारे दोषों का वर्णन किया और कहा कि जब मैं उन दोषों से क्लांत हो गया, दुखी हो गया, तब उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए जहां पर भगवान ने लीला की थी, यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूत, मैं यमुना के तट पर आ गया। कहाँ आ गया? यमुना के तट पर कौन सी नगरी है? वृंदावन नगरी है। और वहां पर मैं पहुंचा तो एक आश्चर्य देखा मैंने। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तम मुनीश्वराः। हे मुनियों, एक आश्चर्य मैंने देखा। एक युवा स्त्री जो है वो रो रही थी और उसके पास दो वृद्ध अचेतावस्था में पड़े हुए थे। बहुत सी सुंदर दिव्य स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। जब मैंने यह आश्चर्य देखा तो कौतुक बस मैं भी नजदीक चला गया। और जब मैं दूर से ही देखने लगा, क्योंकि एक बार कौतुक बस सील निधि है तहां बसई सील निधि राजा, उनके स्वयंवर में भी कौतुक बस चला गया था। तो मुझे बड़ी समस्या हो गई थी और मैंने कहा कि कौतुक तो हुआ लेकिन मैं दूर से ही देखना चाहूंगा, बहुत नजदीक नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे दूर से भी उस कन्या ने देख लिया और उस दिव्य सुंदरी युवती ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे देवर्षि, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, जाइए मत। आपके दर्शन से हमारी चिंता व्यथा दूर हो जाएगी और आप मेरी चिंता व्यथा को दूर करिए प्रभु। और बहुत सारे निवेदन युक्त निवेदनीय जो बात होती है, वाक्य होते हैं, वह उसने कहा। तब मैंने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? अपना परिचय बताया उसने। अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति हूं। और इमौ में तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। तब तो मुझे और आश्चर्य हो गया। और इनका नाम क्या है? तो बताया, ज्ञान वैराग्य ना मानौ काल योगेन जर्जरौ। सारी फिलॉसफी भागवत की यहां पर है। भागवत उसमें लिखा है, विद्यावताम भागवती परीक्षा है। ज्ञान वैराग्य इस देश में काल के प्रभाव से यहां पर जर्जर हो गए। लेकिन जो भक्ति है वो युवा है। और अभी शुरुआत में प्रश्न क्या हुआ था? भक्ति ज्ञान विराग आप तो, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो? और हम पहुंच तो गए भक्ति ज्ञान वैराग्य के पास, लेकिन तीनों जो त्रिकोण है वो सही नहीं है। ये देश की दुर्दशा है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य दोनों ही
मृत अवस्था में हैं, केवल कोमा में हैं, क्या शरीर वेंटिलेटर पे है, नकली कृत्रिम श्वास से उनको जिंदा किया हुआ है संसार ने। कुछ परमात्मा के भक्तों ने